Hi everyone, welcome to Daily Current Affair MCQ. Today is 5 May 2025. Let's start from our first question. Look, before we start, consider the following with the reference to the Pakistan occupied कश्मीर जिसको पीओके कहते हैं. ये आपका पहला क्वेश्चन है. कहता है कि पीओके को लेकर के कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है वो आपको बताना है. ओके, नाउ आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है. ठीक है, आपका पहला स्टेटमेंट कहता है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जिसको पीओके कहते हैं इंक्लूड एरिया लाइक गिलगिट बलूचिस्तान एंड आज़ाद जम्मू कश्मीर. कह रहा है कि पीओके में जो भी एरिया इंक्लूडेड हैं अभी उसमें से गिलगिट बलूचिस्तान है और आज़ाद जम्मू कश्मीर है. ये आपका पहला स्टेटमेंट कहता है. दूसरा स्टेटमेंट कहता है पीओके इज़ गवर्न बाय द पाकिस्तान फेडरल लॉ एंड रेसिडेंट आर प्रोवाइडेड फुल पाकिस्तानी सिटीजनशिप राइट्स. और पीओके के जो लोग वहाँ हैं अभी पीओके में जो रहते हैं उनको गवर्न किया जाता है पाकिस्तान फेडरल लॉ के द्वारा. ठीक है, और वो रेसिडेंट और फुल सिटीजनशिप आपका पाकिस्तान के ही आपका दूसरा स्टेटमेंट कहता है. तीसरा कहता है इंडिया क्लेम द इंटायर रीजन ऑफ जम्मू कश्मीर इंक्लूडिंग द पीओके एज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी. कहता है इंडिया जो है क्लेम करता है जम्मू कश्मीर को पूरा पार्ट. आप जम्मू कश्मीर पीओके इंक्लूड करके, ऑफ कोर्स वो तो हमारा है ही, तो उसको इंक्लूड करके अपना कहता है कि हमारा इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है. फोर्थ कहता है पाकिस्तान हैज़ प्रपोज द इंक्लूजन ऑफ पीओके एज द फिफ्थ प्रोविंस सिमिलर टू इट्स अदर प्रोविंस. कहता है कि पाकिस्तान ने पीओके को फिफ्थ प्रोविंस के तौर पे रखा है जैसा कि बाकी प्रोविंस के तौर पे उसने रखा हुआ है बाकी चारों को. तो बता इसमें से कौन सा स्टेटमेंट पीओके के लेकर के सही है. सो द करेक्ट स्टेटमेंट इज, आपका स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, आपका स्टेटमेंट थर्ड करेक्ट हो जाएगा और स्टेटमेंट आपका फोर्थ करेक्ट हो जाएगा. सेकंड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है क्योंकि जो भी वहाँ लोग रहते हैं वो फुल सिटीजनशिप इन पाकिस्तान के सिटीजनशिप राइट्स उनके पास नहीं है, यानी इंटीग्रल पार्ट ऑफ द वो पाकिस्तान नहीं है. ठीक है, वो वहाँ पर पूर्ण रूप से कह सकते हैं पाकिस्तान का नागरिक नहीं है. तो इसलिए आपका सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है आपका, और जो करेक्ट है आपका ये इनकरेक्ट है, और फर्स्ट आपका करेक्ट है, थर्ड करेक्ट है, फोर्थ करेक्ट है. उसके अकॉर्डिंग आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ओनली 3. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. लुक, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन द रिस्पेक्ट ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी. इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर के कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है वो आपको बताना है. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है ये. ठीक है, तो पहला कहता है द इंडस वाटर ट्रीटी वॉज साइन बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान इन 1960. इंडिया और पाकिस्तान के बीच में साइन की गई थी 1960 में, एंड मीडिएटेड बाय द वर्ल्ड बैंक. और किसके द्वारा मीडिएट की गई थी, तो विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक के द्वारा. ठीक है, सेकंड कहता है इंडस वाटर ट्रीटी अलाउ द इंडिया अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रोल ओवर द रिवर फ्लो थ्रू द जम्मू एंड कश्मीर. इंडस वाटर ट्रीटी है वो भारत को ये अलाउ करता है, अनुमति देता है कि जो अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रोल है आपका रिवर जो कि जम्मू कश्मीर से फ्लो करती है पाकिस्तान के इलाके में जाती है. थर्ड कहता है द सस्पेंशन विल डायरेक्टली अफेक्ट द फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम द ईस्टर्न रिवर रवि ब्यास सतलज टू पाकिस्तान विच आर अंडर इंडिया कंट्रोल. कहता है कि अगर हम इंडस वाटर ट्रीटी को रोक देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं, जिससे ये असर देखने को मिलेगा कि जो पानी है नदियों का, जिसमें से 3 नदियां हैं, रवि व्यास और सतलज, 3 तरह की नदी हैं. वहाँ पर हालांकि 5 नदी हैं, लेकिन 3 जो नदी की बात की जा रही है रवि व्यास सतलज, उनको उनके पानी को रोक दिया जाएगा और उनके पानी को आपको पाकिस्तान में नहीं जाने दिया जाएगा. ये आपका तीसरा स्टेटमेंट कहता है. तो बताओ इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर के. सो द करेक्ट ऑप्शन इज, आपका फर्स्ट स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है और स्टेटमेंट थर्ड करेक्ट है. ओके, बात करता है सेकंड स्टेटमेंट की, तो सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत है. ठीक है, उसके रिगार्डिंग हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 1 और 3 ओनली. अब बात कर लेते हैं जो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. देखो, इंडस वाटर ट्रीटी जब हुई थी 1960 में, तब क्या हुआ था कि जो वाटर हैं, जो रिवर हैं, उनको 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया गया था. ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था. एक वेस्टर्न रिवर बना दिया गया था यानी कि जो कि पश्चिम के नदियां हैं उनको, और एक ईस्टर्न रिवर बना दिया गया था यानी जो कि पूर्व के नदियां हैं उनको. ठीक है, पश्चिम की नदियों में किन किन नदियों को रखा गया था, तो इंडस को रखा गया था, चेनाब को रखा गया था और झेलम को रखा गया था. ठीक है, आर अलोकेटेड टू पाकिस्तान, जो कि आपका पाकिस्तान के द्वारा अलोकेटेड है. ठीक है, ईस्टर्न यानी पूर्वी नदियों में किन का रखा गया था, रवि को रखा गया था, व्यास को रखा गया था, सतलज को रखा गया था, जो कि भारत की तरफ है, एलोकेटेड टू
इंडिया, ठीक है, जिनको इंडिया की तरफ रखा गया है, ठीक है। सो वाइल इंडिया कंट्रोल द ईस्टर्न रिवर बट इट डज नॉट अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रोल ओवर ऑल रिवर, ठीक है। इसीलिए केवल और केवल भारत क्या कह सकते हो, ईस्टर्न रिवर पर ही कंट्रोल कर सकता है, यानी रवि, व्यास, सतलज पे, ठीक है। इंडस, चेनाब, झेलम पे कंट्रोल नहीं कर सकता है इंडिया, ठीक है। यानी ओवरऑल कंप्लीट कंट्रोल नहीं है, हाफ कंट्रोल कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या था, सी था, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर द टुडे सेशन। अगर कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तब तक पढ़ते लिखते रहो। धन्यवाद।